हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग जो है ये कहीं वीडियो में पूरा टेंस जो है कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो जो टेंस होता है, यह टेंस जो है तीन प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन तीनों के जो है चार भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये इस तीनों का इंडेफिनिट टेंस देखेंगे, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और तीसरा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों टेंसों में एक एक एग्जाम्पल लेंगे और तीनों का पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। जैसे वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। यह हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया में ता है, ती है, ते है शब्द आता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। वह पत्र लिखता था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया में ता था, ती थी, ते थे या आ, ए, ई आता है, उसे क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वह पत्र लिखेगा। इसमें जो है लास्ट में क्या आता है, गा गे गी आता है फ्यूचर में। अब इसका हम लोग सबसे पहले तीनों का पॉजिटिव सेंटेंस लिया है, इसका अनुवाद बनाते हैं। अब देखते हैं सब्जेक्ट जो है कौन वचन है, एक वचन है कि बहुवचन है। तो यहाँ पर जो है एक वचन है, और जब एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, क्योंकि क्रिया हमेशा क्या होती है, बहुवचन में होती है। जैसे मान लीजिए गो है, तो गो क्या है, यह बहुवचन है। रीड क्या है, बहुवचन है। यानी क्रिया हमेशा जो है क्या होती है, बहुवचन में होती है। इसमें यस या ईएस जोड़ करके जो है एक वचन बनाया जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे जिस क्रिया के अंत में ओ, सी एच, डबल एस, एस एच आवे उसमें ईएस जोड़ते हैं और शेष क्रिया में क्या करते हैं, ईएस जोड़ देते हैं। यह हो जाएगा ही। सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, उसके बाद जो है क्या लिखते हैं, क्रिया लिखते हैं। तो क्रिया लिखना क्या हो जाएगा, राइट, WRITE, राइट हो गया। अब यह जो है क्रिया बहुवचन है, तो एक वचन बनाएंगे तो इसमें यस या यस जोड़ेंगे, तो ही है तो यहाँ पर यस जोड़ देंगे, यानी ही राइट्स ए लेटर। इसका रूल क्या हो गया, रूल हो गया सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और एक वचन बनाते हैं यस या क्या करते हैं, यस जोड़ देते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ये रूल हो गया। अब इसमें ये देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें क्या हो जाता है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, कर्ता लिखते हैं, तो हो जाएगा ही, और उसके बाद इसमें वर्ब का जो है सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सेकेंड फॉर्म। तो इसका राइट, रोट, रिटेन, तो रोट हो जाएगा WROT, ही रोट ए लेटर, ये हो जाएगा इसका। अब इसमें हम लोग, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, सब्जेक्ट हो गया, रूल भी इसका लिख सकते हैं। रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें क्या लिखेंगे, फ्यूचर में पहले सब्जेक्ट इसमें भी लिखते हैं, हो जाएगा ही, और यहाँ पर अभी देखते हैं विल या शैल, क्या आता है, विल या शैल आता है। इसमें यही ध्यान देना है, आई और वी के साथ जो है क्या लिखते हैं, शैल लिखते हैं, और शेष सभी कर्ताओं के साथ क्या लिखते हैं, विल लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही विल राइट लेटर, ये हो गया। तो इसका रूल क्या हो जाएगा, इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। अब इन तीनों का निगेटिव हम लोग देखते हैं। वह पत्र नहीं लिखता है, वह पत्र नहीं लिखता है, हाँ, वह पत्र नहीं लिखता था, हाँ, वह पत्र नहीं लिखेगा। तो इसका बनाएंगे, तो इसमें नहीं की अंग्रेजी डू नॉट या डज नॉट लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट राइट ए लेटर। अब कई लोग क्या करते हैं, इसमें डू या डज जोड़ देते हैं, इसमें यस या यस जोड़ते हैं निगेटिव, ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा। वही जो यस या यस हम लोग जोड़ते थे, अब क्या हो गया, यहाँ जुड़ गया। देखिए जहां हम लोग यस या यस जोड़ते हैं उसमें डज लिखेंगे, आज जहाँ यस या यस नहीं जोड़ते हैं वहां डज नहीं लिखेंगे, वहां डू लिखेंगे, ठीक। तो वही यस या यस यहाँ जुड़ जाता है। तो इसका भी रूल आप लोगों को पता है, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह इसका हो जाएगा, ही डिड नॉट राइट ए लेटर। तो इसमें जो है नहीं की अंग्रेजी क्या हो गया, चाहे कर्ता एक वचन रहे चाहे कर्ता बहुवचन रहे, क्या लिखेंगे, डिड नॉट लिखेंगे। ये तो सबसे आसान हो गया, कर्ता एक वचन रहे चाहे बहुवचन रहे कोई बात नहीं है, ही डिड नॉट राइट ए लेटर। इसका रूल अगर जो आप लोग लिखेंगे रूल, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, तो यह हो जाएगा वह पत्र नहीं लिखेगा, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ही विल नॉट राइट ए लेटर, ये हो जाएगा। तो इसका भी रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव देखते हैं। तो मान लीजिए अगर जो क्या शब्द हम लोग पहले लगा देते हैं, क्या वह पत्र लिखता, क्या वह पत्र लिखता है, हा? क्या वह पत्र लिखता था, क्या क्या वह पत्र लिखेगा। अगर जो ऐसा आ जाए तो जब क्या शब्द पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी व्हाट हम लोग नहीं लिखते हैं और उस टेंस की सहायक क्रिया लिखते हैं, जिस टेंस की रहती है उसकी सहायक क्रिया लिखते हैं। तो इसका हो जाएगा क्या, हो जाएगा डज ही राइट लेटर। साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे नहीं तो गलत हो जाएगा। इसी तरह इसका क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, डिड ही राइट, नहीं राइट होगा, डिड ही राइट ए लेटर। केवल जो है, केवल इसमें पॉजिटिव में ही सेकेंड फॉर्म लगता है, निगेटिव में भी फर्स्ट हो जाता है और इंट्रोगेटिव में फर्स्ट हो जाता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो डिड ही राइट ए लेटर, अब इसमें क्या हो जाएगा, विल ही राइट ए लेटर, विल ही राइट ए लेटर। अगर जो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आ जाए, क्या वह पत्र नहीं लिखता है, मान लीजिए आ जाए ऐसा, क्या वह पत्र नहीं लिखता है, क्या वह पत्र नहीं लिखता था, क्या वह पत्र नहीं लिखेगा, ऐसा भी आ जाए, ऐसा आ सकता है। और जब ऐसा आ जाए तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, अगर जो उसका हम लोग इंट्रोगेटिव जानते हैं। तो जब भी इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं तो केवल जो है कर्ता के बाद क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो जैसे इस वाक्य में अगर जो हम लोग यहाँ नॉट लिख दें, डज ही नॉट राइट ए लेटर, जिसका मतलब हो गया क्या वह पत्र नहीं लिखता है, ठीक।
अगर जो यहाँ फिर कर्ता के बाद अगर जो हम लोग नॉट लिख दें, डिड ही नॉट राइट ए लेटर, तो हो जाएगा क्या वह पत्र नहीं लिखता था। ठीक, अगर जो हम लोग यहाँ पर कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग कर दें तो ये हो जाएगा क्या वह पत्र नहीं लिखेगा, अर्थात हो जाएगा विल ही नॉट राइट ए लेटर। इस प्रकार जो है तीनों का इंडेफिनिट टेंस जो है समाप्त हुआ।